Lemmy's theorem. So, according to Lemmy's, when three forces are acting at a point in equilibrium, then each force will be proportional to the sine of angle between the other two forces. मतलब लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि एक पॉइंट सपोज दे यहाँ पे जैसे एक पॉइंट पे यदि तीन फोर्स लग रहे हैं जहाँ जैसे कि P फोर्स, Q फोर्स एंड R फोर्स है ना, और ये क्या हो इक्विलिब्रियम में हो, तो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम क्या हो जाता है P अपॉन साइन ऑफ कौन सा एंगल इसके अपोजिट वाला इन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन ऑफ थीटा। ये कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं लेमिस थ्योरम। ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कब, जब तीन फोर्स एक्ट कर रहे हो किसी एक पॉइंट पे, और ये फोर्स आपस में कैसे होने चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अपन देखते हैं कि कैसे इसकी कंडीशन कैसे फुलफिल होती है। तो कंडीशन कंडीशन फॉर अप्लाइंग लेमीज थ्योरम, हम किस कंडीशन में लेमीज थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, फोर्स कैसा होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। फोर्स कैसा होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। दूसरा, कॉन्कुरेंट होना चाहिए, कॉन्कुरेंट। और तीसरा, नॉन लीनियर होना चाहिए, लॉ नॉन लीनियर होना चाहिए। मतलब कि कैसे अपन समझते हैं, जैसे कि सपोज सपोज ये मैं एक्सिस बनाता हूँ, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये जो प्लेन होगा पूरा, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन क्या होगा, ये वाला प्लेन क्या होगा एक्स वाई प्लेन। ये कैसा प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन। तो इसमें क्या होना चाहिए, सपोज एक ये पॉइंट है पी, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, इस पे यदि इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो कैसे फोर्स लग रहा होना चाहिए, एक यहाँ से लग रहा हो, या यहाँ से लग रहा हो, या यहाँ से लग रहा हो, या यहाँ से लग रहा हो। ऐसे फोर्स मीन्स एक सिंगल प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हो वो क्या हो, सिंगल प्लेन में हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। मीन्स जैसे यहाँ पे क्या है एक्स वाई प्लेन, सारे फोर्सेस किस पे लग रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे लग रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो एक्स वाई प्लेन हो, कुछ भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन में भी लग सकते हैं। सपोज ये है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। सपोज ये, यदि मैं इस प्लेन की बात करूं, ये यदि ये एक पी पॉइंट यहाँ पे होता है, यहाँ पे फोर्सेस, यहाँ पे फोर्सेस, यहाँ पे फोर्सेस लग रहा है, तो ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे फोर्सेस वाई जेड प्लेन पे लग रहे हैं। ये कैसा है, वाई जेड प्लेन। लेकिन क्या है, सिर्फ वाई जेड प्लेन पे ही लग रहे हैं, ऊपर वाले में सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे ही लग रहे हैं। मीन्स एक ही सिंगल प्लेन में लग, ऐसा नहीं कि एक फोर्स एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, एक फोर्स वाई जेड प्लेन में लग रहा है, ऐसा नहीं। तो क्या पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, हम लेमीज थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कैसा हो, कोप्लेनर फोर्स हो। मीन्स सारे फोर्सेस क्या हो, एक ही प्लेन में कर रहे लाई हो। ठीक है, दूसरा क्या है, कंकरेंट फोर्स। कंकरेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज ये बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है, इस पे क्या कर रहे हैं, इसमें तीन फोर्स लग रहे हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ पेन का। इसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज एक फोर्स ये F1, एक फोर्स ये F2, और एक ये फोर्स 3। सभी ये क्या कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स है ना, फोर्स की। हम क्या करते हैं, इन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्सिस को ट्रैक करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है कि इसकी इसकी ये जो फोर्स है इसी के लाइन को आगे बढ़ा दिए। ठीक, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन अपन आगे बढ़ा दिए F2 का, और इसका भी F3 का हम आगे सपोज ऐसे बढ़ा दिए। ये सारे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं P। तो ये ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, जिसमें सभी फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पे मीट करे, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस मीटिंग एट सिंगल पॉइंट, ऐसे फोर्स सिस्टम को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जब कभी भी क्या हो, फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। तो पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई।
कैसी होनी चाहिए? कोप्लेनर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कॉन्करेंट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि नॉन लीनियर फोर्स होना चाहिए। नॉन लीनियर फोर्स मीन्स क्या होता है कि सपोज एक फोर्स ये है F1 और दूसरा फोर्स क्या है कि दूसरा फोर्स या तो इसी के पैरेलल हो जाए F2 मीन्स यहाँ पे दोनों फोर्स के बीच में थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, या तो ऐसा फोर्स हो जाए यहाँ ऐसा इसके जस्ट अपोजिट F3, मतलब यहाँ थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? लीनियर फोर्स होते हैं। तो ऐसे फोर्स नहीं होने चाहिए, ऐसे फोर्स नहीं होने चाहिए, है ना। फोर्स शुड नॉट बी लीनियर, मतलब जो थीटा है एंगल है ना तो वो जीरो हो ना तो वो क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे हमने डिफिनेशन में देखा था व्हेन थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, है ना, देन कोप्लेनर कॉन्करेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्स। नॉन कोलिनियर, ये यहाँ नॉन कोलिनियर लिखना है, नॉन कोलिनियर फोर्स। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर फोर्स होने, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो फोर्स सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे देखो, जो ये देखे इसमें पी फोर्स क्यू फोर्स आर फोर्स सभी क्या है? एक प्लेन में है। सपोज ये कौन सा प्लेन अपन ले लेते हैं? ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। सभी फोर्सेस किस पे है? एक्स वाई प्लेन में है, तो कोप्लेनर हो गया। सभी फोर्सेस का यदि मैं लाइन ऑफ एक्शन ड्रा करूं, लाइन ऑफ एक्शन ड्रा करूं, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं सेंटर पे, तो ये कोलिनियर भी है, सॉरी कॉन्करेंट भी है, कॉन्करेंट भी है। प्लस इनका जो क्या है, इन फोर्सेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। ये देखो ये एंगल है, कुछ अल्फा है, बीटा है, थीटा है। किसी के फोर्स के बीच में एंगल 180 या 0 नहीं है, मीन्स ये नॉन कोलिनियर भी है। इसका मतलब ये क्या है? कैसा फोर्स सिस्टम है? ये एक इक्विलिब्रियम में है। ये फोर्स सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हम इसमें लेमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेमीज थ्योरम हम कब अप्लाई कर सकते हैं? लेमीज थ्योरम के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होना चाहिए, है ना। तीन फोर्सेस यदि लग रहे हैं तो उस पे तीन फोर्सेस में वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब कैसा फोर्स हो? कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्स होगा, तभी क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा। तब हम लेमीज थ्योरम, ये वाला लेमीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अपन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, उससे अपन को थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे ये स्फीयर ऑफ वेट 445 न्यूटन रेस्ट इन अ ट्रफ। ये एक स्फीयर है जिसका वेट कितना है? 445 न्यूटन है, और ये इस पे रखा हुआ है ट्रफ पे। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द साइड्स ऑफ ट्रफ एट ए एंड बी हमको निकालना है। मींस देखो, अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, इसका जो ये स्फीयर का जो सेंटर होगा, यहाँ पे क्या होगा? इसका तो वेट नीचे लाई करेगा। ठीक है, वेट नीचे लाई करेगा, और वेट कितना है? 445 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो ये ट्रफ वाले सरफेस पे यहाँ पे कांटेक्ट पे है, तो जब ये कांटेक्ट पे है, यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो यदि इस सरफेस को मैं अलग कर लूं, इस सरफेस को अलग कर लूं, और स्फीयर को अलग कर लूं, ठीक है। अब क्या है? ये जो स्फीयर है इस पे क्या कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन इसमें, रिएक्शन है ना। ये स्फीयर इस पे, इस सरफेस पे क्या कर रहा है? ट्रफ वाली सरफेस पे एक्शन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी डेवलप हो रहा होगा किस पे? स्फीयर पे। ठीक है, स्फीयर पे ये कौन सा ट्रफ सरफेस लगा रहा होगा, और ये ट्रफ सरफेस का जो स्फीयर में जो लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या होना चाहिए? ये वो कैसा होना चाहिए? ये इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? एन ए का, ये ऐसा सेंटर से पास होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन एन ए। ठीक, सेंटर से क्यों पास होना चाहिए मैं बताता हूँ आगे। इसी तरह सिमिलरली यदि मैं बी की बात करूँ, तो ये स्फीयर बी पे ऐसा लगा रहा होगा एक्शन। ठीक है, और सरफेस, जो ट्रफ सरफेस है वो स्फीयर पे कैसा रिएक्शन कर रहा होगा? एन बी। तो यहाँ से क्या होगा? एन बी, ये ऐसा। और ये सेंटर, अब देखो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम सेंटर से इसलिए पास कराए क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम ये जो सिस्टम जो है, ये जो स्फीयर और ट्रफ का सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब क्या होनी चाहिए? तीन कंडीशन। पहली, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए सारे फोर्सेस। तो ये सारे फोर्सेस क्या है? एक ही प्लेन में। सपोज ये मैं मानता हूँ ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो सभी क्या है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा, फोर्स कैसा होना चाहिए? कॉन्कोरेंट। सभी फोर्सेस का देखो, ये वेट का देखो, ये वेट का लाइन ऑफ एक्शन है,
ये Na का लाइन ऑफ एक्शन है और ये Nb का लाइन ऑफ एक्शन है, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सपोज वो पॉइंट क्या है O। ठीक, तो ये क्या है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, प्लस इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है ना, जैसे इसके बीच में कुछ ये यहाँ यदि मैं ऐसे ड्रा करूँ इसको, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 45 है क्योंकि 45 हो जाएगा। तो मतलब 0 या 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या है, नॉन कोलिनियर भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ये क्या है, लेमिस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ मीट एक पॉइंट है, ये जो O है, O से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, वेट है, वेट कितना है, 445 न्यूटन। ठीक, इससे नॉर्मल रिएक्शन कितना ऊपर आ रहा था, ये NB, और इससे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा था, NA। ठीक, सपोज इसको एक डैश बनाते हैं यहाँ पे, है ना, मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि ये 30 दिया है, 30, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 30 और 45 मीन्स ये कितना हो गया, 75, और ये पूरा कितना होता है, 180। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 105, 105। ठीक है, क्योंकि ये 45, ये 75 हो गया, 75 प्लस 5 80, और ये टोटल 180। अब हम इसमें लेमिस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, तो लेमिस थ्योरम क्या होता है, जैसे ये NA अपॉन इसके अपोजिट का साइन ऑफ एंगल, अब ये एंगल पूरा कितने का हो जाएगा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस 90, तो साइन 45 प्लस 90 इज इक्वल टू NB अपॉन, ये भी 90 होगा, साइन, ये पूरा अपोजिट एंगल लेंगे, ये वाला, है ना, साइन 30 प्लस 90, और ये 445 अपॉन साइन 105। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये फाइनली NA अपॉन साइन 135, NB अपॉन साइन 120, और ये 445 अपॉन साइन 105। अब हम किसी को भी इक्वेट करेंगे, हम एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो हमको Na की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमको NB की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमको साइन 120 साइन 105 445 पता है, यहाँ से हम NB निकाल लेंगे और यहाँ से Na निकाल लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन इसमें किया जाता है। हमको ये जरूर कंडीशन देखना है कि कोप्लेनर होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, और नॉन कोलिनियर होना चाहिए, है ना, तभी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्या है क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस ऊपर क्या कर दिया है, स्प्रिंग अटैच कर दिया है। फाइंड द रिएक्शन एट ए और बी पे रिएक्शन हमको फाइंड करना है इफ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, स्प्रिंग जो हो रही है वो कंप्रेस हो रही है ना। देखो, स्प्रिंग का कंप्रेशन होता है और स्प्रिंग का एक्सपेंशन होता है। सपोज ये हमारी स्प्रिंग है, ठीक है, इस पे तुम क्या किए, इस पे ऐसा टेंसाइल फोर्स लगाए, है ना, पुल लगाए, तो पुल लगाए तो क्या होगा कि कुछ देर बाद ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, ये एक्सटेंड हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ इसकी क्या हुआ, L प्लस डेल्टा एल, ये डेल्टा एल इंक्रीज हुई, मीन्स क्या हुआ, ये इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। लेकिन यदि स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है और फोर्स आप कैसा लगा रहे हो, ऐसा, ठीक है, कंप्रेशन, स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो ये स्प्रिंग थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कंप्रेस, तो यहाँ पे L, यहाँ L माइनस डेल्टा एल, ये क्या हुआ, लेंथ इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो कि हमको ए और बी पर रिएक्शन निकालना है, कब, जब जो स्प्रिंग है वो कितनी कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो रही है, 10 सेंटीमीटर कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग मतलब क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो देखो, जब स्प्रिंग छोटी होगी तो इधर की तरफ एक्शन आएगा, स्प्रिंग छोटी हो रही है तो इधर की तरफ क्या आएगा, एक्शन, है ना, एफ स्प्रिंग, और ये क्या होगा, स्प्रिंग, अब देखो स्प्रिंग क्या होगी कि जैसे ही तुम यदि फोर्स लगाओगे ना, तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहती है, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग में कैसा फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स। जो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आता है, ठीक है। तो क्या होगा कि वापस लेके आने का, तो यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा, एफ एस,
इसको क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड होता है एफ एस इज टू के इंटू एक्स। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या होता है, जितना तुमने उसकी लेंथ को क्या किया, कंप्रेस या एक्सपेंड किया, ठीक है। तो यदि मैं इसका क्या करूँ, सबसे पहले क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो देखो क्या बनेगा। यहाँ ये जो सरफेस है एन ए और एन बी, ये क्या होगा, यहाँ से एक रिएक्शन आएगा, ये रिएक्शन होगा क्या, एन ए, बी से एक रिएक्शन आएगा एन बी, प्लस ये यहाँ से नीचे, सेंटर से नीचे क्या आएगा, इसका वेट डब्ल्यू, ठीक, वेट 100 न्यूटन दिया है, प्लस एक फोर्स और आएगा, देखो ये वाला स्प्रिंग फोर्स, एक फोर्स और आएगा, ये एफ एस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो यदि मैं क्या करूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ये ऐसा मैं स्फीयर बना लेता हूँ, ठीक, नीचे आ गया वेट, वेट आ गया 100 न्यूटन, यहाँ से आ गया क्या आपका रिएक्शन एन ए, यही था, हाँ, यहाँ से आ गया आपका एन बी, ठीक, और ऊपर से एक और फोर्स आ गया एफ एस, जो कि जिसका स्प्रिंग फोर्स, जिसको मैग्नीट्यूड कहता है के इंटू एक्स। ये क्या हो जाएगा, के कितना दिया है हमारे पास, हमको दिया 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू एक्स, एक्स कितना है 10 सेंटीमीटर, मीन्स कितना 500 न्यूटन, ठीक है, डाउनवर्ड। अब देखो ये क्या है, फोर्स, कितने फोर्स हैं इसमें, चार फोर्स हैं, ठीक है। लेकिन हम लेमीज थ्योरम कितने फोर्स में अप्लाई करते हैं, तीन फोर्स पे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो ये सपोज ये तुम मान लो क्या है, एक्स वाई प्लेन, तो ये क्या है, एक प्लेन में तो है, को प्लेनर तो है, साथ ही साथ इनका देखो सबका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, मीन्स ये क्या है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी है, प्लस इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, थीटा और 180 के अलावा, इसका मतलब ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो इसमें क्या होगा, हम इस पे लगा सकते हैं, लेकिन हमको इसको चार फोर्स सिस्टम को थ्री फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो डब्ल्यू जो है, वेट जो है, और जो स्प्रिंग फोर्स है, वो एक ही है, कोलिनियर फोर्स है ना। हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लीनियर फोर्स, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा, ये सपोज ये एक पॉइंट है सेंटर, यहाँ से क्या हुआ, W इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये हो गया एन ए, सॉरी डब्ल्यू, एक मिनट, नीचे नीचे क्या होगा, W प्लस एफ एस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम है ना। यहाँ से बन जाएगा क्या, एन ए, और यहाँ से बन जाएगा क्या, NB, ठीक। एंगल हमको क्वेश्चन में दिया है 30 और 60, तो 30 और 60, यदि ये इसको अपन ऐसे यहाँ डैश हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 30, ये एंगल क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो और ये एंगल कितना हो जाएगा 90, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 180, और ये एंगल कितना है 90, और ये एंगल कितना है 90। तो अब देखो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितने का हो गया 120 डिग्री, ये तो 90 ही है ना, ये क्या है पूरा 90 है, और ये एंगल पूरा कितने का हो गया 150, ठीक है। तो ओवरऑल देखो पूरा कितना हो गया, वो तो 360 हो गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू लेमीज क्या हो जाएगा, लेमीज वही लगाते हैं अपन, देखो, तो एन ए अपॉन अपोजिट एंगल साइन 150 इज इक्वल टू एन बी अपॉन साइन 120 एंड W प्लस एफ एस अपॉन साइन 90, ठीक है। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ए अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू एन बी अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू W कितना था 100 न्यूटन, और एफ एस कितना था 500 न्यूटन, है ना, 500 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा 600 न्यूटन, 600 अपॉन साइन 90। अब क्या करें, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, एन ए की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार हम क्या करें, इन दोनों को इक्वेट कर दें, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, एन बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्योंकि सारे एंगल तो हमको पता है,
तो ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका हम क्या करेंगे, देखेंगे उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उनका क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम 3 कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, है ना? मीन्स क्या होना चाहिए, फोर्स सिस्टम जो है आपका वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब क्या हो, 3 कंडीशन फॉलो सेटिस्फाई हो। क्या होना चाहिए, कॉन्कोरेंट फोर्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, और तीसरा कोली नॉन कोलिनियर होना चाहिए, है ना? तो ये यदि 3 सेटिस्फाई हो रही है तो तुम्हारा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये चीज आज हमने